नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 80 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर दिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज 81 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आशा करते हैं कि आप पिछले वीडियो को अवश्य देख लिए होंगे और ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि आप अगर लगातार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है। और नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, मैंने कितने बुक का सोल्यूशन कर दिया है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हम कर रहे हैं प्रश्नमाला 4A का सोल्यूशन। ठीक है, 4A का 81 नंबर क्वेश्चन। चूँकि पिछले वीडियो में हमने 80 तक कर लिया, तो 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 दिया गया है। और इसमें कहा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर भी दिया गया है आपका 41। तो कहा जा रहा है ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ये फाइंड करके बता देना है। दिख रहा है ना, चलिए ये हमें बता देना है। तो हमें एक चीज़ याद होना चाहिए, क्या एक सूत्र होता है जिसे आपको याद होना ही होना चाहिए, ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। ए माइनस बी द होल स्क्वायर पर डबल ऑफ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, डबल ऑफ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। बस इसी फार्मूले पर हम रख देंगे, मान हमारा निकल कर आ जाएगा। क्या कहा जा रहा है, ए प्लस बी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर ये है। ए माइनस बी का वैल्यू दे दिया है, देखिए ए माइनस बी बराबर 1 दिया गया है, तो हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर यहाँ पे आया, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का वैल्यू 41 दिया गया है, तो हम 2 गुना 41 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको करेंगे तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको करेंगे 2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1 1 1 4 दूना 8 दूना 4 दूना 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 4 चौका 16 1 1761 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये कर देंगे तो आपका हो जाएगा, गुना कर लेते हैं तो गलती कर दी है क्या भैया, इतना का स्क्वायर, ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये टोटल के स्थान पर तो हमें 41 केवल लिख देना था ना, गलती कर दी है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना था, क्योंकि इतना का मान तो इतना दे ही दिया गया है। कह रहे हैं गलती हो रही है मुझसे, माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेंगे 2 गुने ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का वैल्यू केवल 41 ना है, इसका स्क्वायर थोड़े है, होल स्क्वायर थोड़े है, तो केवल 41 रखेंगे, तो 41 दूना 82 हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम हटा देंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, तो ये घट जाएगा, 82 माइनस 1 हो जाएगा, या फिर यहीं से हम हटा देते हैं तो ये घट जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 81। समझ गए हैं, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था, हमको लगा द होल स्क्वायर है इसलिए 41 का स्क्वायर कर दिया। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर आ गया है, तो हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर इधर 81 हो जाएगा। तो ओवरऑल ए प्लस बी का वैल्यू जो निकल कर आएगा, ये प्लस और माइनस दोनों का ये आ जाएगा। प्लस माइनस क्यों दिया जाता है कि अगर आप प्लस का 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 81 ही आएगा, माइनस 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 81 ही आएगा प्लस में, इसलिए ये दिया जाता है प्लस माइनस का 9। ठीक है, तो आपका आंसर देख लीजिएगा 81 का, जिसमें होगा प्लस माइनस सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेरासी नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक्स बट्टा वाई है बराबर वाई बट्टा 3 बराबर जेड बट्टा 5। तो कहा जा रहा है निकालने के लिए भैया, कहा जा रहा है एक्स प्लस वाई और माइनस जेड का वैल्यू निकाल दीजिए,
और x माइनस वाई प्लस z का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू 3 रखेंगे, z का वैल्यू 5 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे एग्जैक्ट रखने के लिए हम इसके बराबर में कोई कांस्टेंट मान लेंगे तो भी आपका ऊपर नीचे कट ही जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट x बराबर 2 रखते हैं, आंसर किसी भी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर 2 रखना है 2 रखेंगे, y के स्थान पर 3 रखना है 3 रखेंगे, और जिस तरह से चिन्ह है उस तरह रहने देते हैं। z के स्थान पर 5 है, फिर वही चीज़ है 2 है, -3 कर देंगे, प्लस का 5 कर देंगे, ये हो जाएगा 3 2 5 5 0 हो जाएगा, 5 में से 5 घटेगा 0, और ये 5 2 7 में से 3 जाएगा तो 4, 0/4 मतलब 0 ही आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक, चलिए आशा करते हैं समझ रहे होंगे। 82 हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 82 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 4x और -3y बाई 7x और +6y इज इक्वल्स टू 4/13। ठीक है, तो कह रहा है x/y फाइंड कर देना है ये, तो हम क्या करेंगे, इसी को सोल्यूशन कर लेंगे। 13 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके 52 x हो जाएगा, और -13 39 या 39y कर देंगे, 4 सते 28 x इधर चला जाएगा, और ये प्लस का 6 चौके 24y हो जाएगा। ठीक है, दिख रही है ना। अब हम क्या करेंगे, 52x में से 28x घटा देंगे तो इधर घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 8 4 12, 4 में से 2 जाएगा 24x हो जाएगा। अब बराबर में हम कर लेते हैं इधर 24y और जोड़ देंगे, ये माइनस में इधर है उधर जाएगा तो प्लस में होगा, 4 9 4 13 के 3 हार्सिन 1 हो जाएगा, और 2 और 3 5 1 6, यानी क्या, ठीक है, 3 2 5 1 6, ये y में आ जाएगा। यहाँ से x/y कह रहा है तो x/y लिख दीजिए। अब y के स्थान पर 63 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 24 हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 दूना का 6, 3 एकम 3, मतलब 21/8 आ गया हमारा। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा तो 21/8 ही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौरासी नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका a² माइनस का 6a और -1 बराबर 0 दिया है, तो कह रहा है कि a - 1/a का वैल्यू क्या होगा, ये ज्ञात कर देना है। क्या करेंगे, इसमें करना कुछ नहीं है। अगर यहाँ से हम एक कॉमन ज़बरदस्ती ले लें, वैसे ये इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम ज़बरदस्ती अगर एक कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए केवल बचेगा, यहाँ से निकल जाएगा 6 केवल बचेगा, ए निकल जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे हम ए कॉमन ले लिए हैं, तो क्या हम यहाँ लिख दें कि ए हमारा -1 आ जाए, तो अगर यहाँ पे हम माइनस का 1/a लिख देंगे तो इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a गुना 1/a करेंगे तो ये कट जाएगा, तो माइनस का 1 ही रहेगा, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा इतना। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, ये कॉमन ले लिए हैं तो ये जाकर भाग देगा तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, मतलब a - 6 और -1/a बराबर 0, अब बटा में है a आ जाएगा तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट 0 लिख दे रहे हैं। समझ रहे हैं अगर बातों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a को यहाँ रख देते हैं, और इस 1/a को एक साथ रख देते हैं, और इधर माइनस में 6 है ना, इधर जाएगा तो प्लस में 6 होगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था, a - 1/a, a - 1/a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं आपका बी नंबर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 84 का। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए।
85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 37.1/2 में कितने 1/8 है? में कितने 1/8 है? में कितने 1/8 है? कितने 1/8 है? हम क्या करेंगे, अगर हम आपसे कहें कि 20 में कितने 5 हैं, 20 में कितने 5 हैं, तो आप क्या कीजिएगा, 20 में 5 फाइंड करने के लिए, अगर 20 में 5 फाइंड करना हो तो आप कैसे कीजिएगा, 20 में 5 से भाग लगाना होगा, तो पता चलेगा कि 4 बार 5 आएगा। 5 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। तो वही चीज़ है, 37.5 में कितने 1/8 है, तो हम क्या करेंगे, 37 में 1/8 से भाग कर देंगे, वहीं जितना आएगा वो तो उत्तर हो जाएगा। तो सिंपल हम कर लेते हैं, 37 का पूर्णांक तोड़ेंगे तो 37 दूनी 74, 1 75/2 हो जाएगा। इसमें भाग लगा देना है 1/8 से, तो ये हमारा क्रिया हो जाएगा 75/2 और गुना 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, गुना कर देंगे 4 5 20 7 चौके 28 7 30, यानी 300, ये हो जाएगा 1/8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाने के लिए बता दिए थे। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, देख लीजिए, जिस ऑप्शन में होगा सही 300। इसमें आपका 85 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 300 है ही नहीं, 200 है, 150 है, 250 है, नहीं है, तो 300 इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 86 नंबर देखिए, छियासी नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी है? कह रहा है किसी संख्या के 3/4 का, मान लेते हैं वो संख्या x है, अब इस x का 3/4 मतलब 3/4, ठीक है, का 2/5, फिर कह रहा है का 2/5, 174 है, 174 के बराबर इक्वल कर देंगे, तो कह रहा है वो संख्या क्या है, तो सिंपल वो संख्या x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 174 गुना नीचे वाला सब ऊपर गुना कर जाएगा, 4 गुने 5 अब बटा ऊपर वाला सब नीचे, 3 गुना 2, ये हो जाएगा, 2 से 2 दूना का 4, 3 से 7 4 11 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 8 24, 5 दूना 10 यानी 580 हो जाएगा। वो संख्या क्या होगी, 580 हो जाएगी। देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर होगा। वैसे इसमें दिख रहा है 580 किसी में नहीं है, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। ठीक है, चलिए अच्छा करते हैं समझ लेंगे। 86 हो गया, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसमें कोई अभी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ई नंबर चला जाएगा। 86 हो गया, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि का 3/4 782 हो तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो सबसे पहले उस संख्या को मान लेते हैं x है, इस x का 2/3 फिर का कह रहा है कितना, 3/4, 3/4 यदि 700 कितना है 782 है, तो कह रहा है उस संख्या का जो भी x आएगा, जो भी x का मान आएगा उसका 1/4 का 3/5 क्या होगा, ये फाइंड करके बता देना है, जो भी संख्या आएगा उसका। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, यहाँ से हम करेंगे तो x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 782 इंटू 3 इंटू 4 कर देंगे। ठीक, अब बटा में कर देंगे ऊपर वाला, ये आ जाएगा नीचे। अब इसमें कटने वाला है, 3 से 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, 8 दूना का 16, 7 दूना 14, 1 1564। अब हमें कह रहा है कि उस x का 1/4 का 3/5 क्या होगा, तो यहाँ पे मान रख दीजिए 1564 गुना 1/4 गुना 3/5 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा कितना, 4 से काट देंगे तो 4 से ये कट जाएगा, 4 तियाई 12, 4 तियाई 12 और 3 15 4 9 36 4 1 4 गुना कर देंगे ऊपर तो 3 हो जाएगा, 9 3 27 का 7 8 से 2 3 3 का 9 2 1173/5 हो जाएगा। दशमलव में कर लेते हैं, 5 दूना 10, 1 5 3 15, 2 23 5 के 20 और 3 23 5 6 के 30, यानी 234.6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा, 234.6 आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। ठीक,
चलिए 87 हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 88 नंबर देखिए, नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन है आपका 88 नंबर। एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? ये हमने आपको शेषफल प्रमेय में बता दिया है, शायद देखे हो तो पता होगा। और सबसे बढ़िया तरीके से हमने आपको बताया है। एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन जो कर रहे हैं अपने सेकंड चैनल पर, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के, सभी का कॉन्सेप्चुअल और ट्रिक से भी बताए हैं हम। कंसेप्ट क्या होता है इसका और ट्रिक क्या होता है, सब कुछ मैंने सेकंड चैनल पर अपना बता दिया है। नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में जाकर देखिएगा, तो वहाँ पे मैं एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन कर रहा हूँ। सेकंड चैनल का मेरा नाम है मैथ ए मस्ती भैया, मैथ ए मस्ती भैया। देखिए क्वेश्चन आ गया इसलिए बताना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं बताते। लास्ट में हम ये डिस्कस करते हैं, मैथ ए मस्ती भैया, ठीक है। वहाँ पर जाकर देखिएगा, तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बता दिया है। हालांकि यहाँ आप देखना चाहते हैं तो बता देते हैं। सबसे क्या करना पड़ता है, भाजक 1 में भाजक 2 से भाग लगाकर देखना पड़ता है कि क्या वो पूर्णतः कट रहा है कि नहीं। तो 357 में हम अगर भाग लगाते हैं कितने से, दूसरे भाजक से 17 से, अगर ये पूर्णतः कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, शेषफल में 17 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा शेष वहीं उत्तर हो जाएगा। तो 17 से 17 दूना 34 हो जाएगा। 17 का भी पूर्णतः यानी कट जा रहा है, तो कट जा रहा है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसी 17 से भाग कर देंगे। जो भी शेषफल आपका क्वेश्चन में दिया गया है 39 दिया गया है, 39, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। ये घटेगा तो 5 होगा, यानी शेषफल इसमें क्या आ जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एस.टी. यादव सर की बुक में दिया गया है और उसको वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया भी है। आशा करता हूँ कि आपने देखा भी हो, नहीं देखे तो एक बार विजिट कर लीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेरी हेल्प हो जाएगी, मुझे खुशी होगी। चलिए 88 नंबर हो गया। 88 नंबर का 5 आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 89 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। जो सही उत्तर से 150 अधिक था, वह संख्या क्या होगी? तो पहले ज्ञात करना था 3/14, लेकिन उसने किया क्या, उसने गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया, उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। तो भैया मान लीजिए कि अगर कोई भी किसी भी चीज़ में तुलना की जाती है, जैसे मान लेते हैं हम 5 है हो गया और 7 हो गया, थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। 5 हो गया 7 हो गया, अगर हम कह रहे हैं कि ये 7 जो है 5 से 2 अधिक है, ठीक है, या हम कहें कि 5 जो है 7 से कम है, 2 कम है, तो ये किस प्रकार से हमें पता चल रहा है कि ये 2 कम है या 2 अधिक है? तो हमें क्या करना पड़ा, अगर आपको कहा जाए कि 7 जो है 5 से अधिक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कितना अधिक है? तो सिंपल हम इसमें से इसको घटा लेते हैं। अगर कम भी पूछे अधिक भी पूछे, कम भी कहे अधिक भी कहे, तो हम हमेशा क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कर लेते हैं, कितना अधिक हो रहा है कितना कम हो रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो मान लेते वो संख्या 1 से है, 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने क्या किया, 3/4 ज्ञात कर दिया। मतलब 3/4, इस x का 3/4 उसने ज्ञात कर दिया। और फिर ज्ञात कितना करना था, उसी x का ज्ञात करना था उसे वास्तव में 3/14, ठीक है। तो ज्ञात करना था ये वाला, लेकिन ज्ञात कर दिया ये वाला। तो कह रहा है कि इस प्रकार से जो रिजल्ट आता है वो 125 अधिक था। मतलब इसके वास्तविक में जो निकाला जा रहा था उससे 150 अधिक था। तो जाहिर सी बात है भैया, जब भी अधिक या कम कहे तो इन दोनों के बीच के संबंध को हम माइनस से दर्शाते हैं। अरे तभी तो पता चलेगा, जैसे हमने आपको यहाँ बताया कि 5 से अगर दोनों के बीच में को कम अधिक का तुलना करना होता है तो हमेशा माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन किससे कितना अधिक है या फिर कौन किससे कितना कम है। समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का
प्रयोग कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये गुना हो जाएगा तो 3x/4 हो जाएगा कि नहीं, 3x/4 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 3x/14 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 150 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 14 3 42 हो जाएगा, सॉरी 14 और 4 का लघुत्तम आपका 28 हो जाएगा। तो 28 होगा तो यह 4 7 28 हो जाएगा ना, तो 7 का 21 ये वाला हो जाएगा, और 14 दूना 28, तो 2 3 6 x ये हो जाएगा, यहाँ पे x कर लीजिएगा। अब बराबर में 150 गुने 28 भी लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ का बट्टा जो 28 रहेगा इधर आज आकर कर देगा, तो यहाँ से 15 x आ जाएगा हमारा, तो 150 गुना 28 कर सकते हैं, इसलिए x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150 और गुने 28, और बट्टा में हम क्या कर देंगे, ये 15 आ जाएगा, 15 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो ओवरऑल आएगा क्या 280। वो संख्या क्या थी 280 थी, ठीक है। अरे नहीं दिख रही है, एक सेकंड, चलिए अब तो दिख रहा है, 280 आपका हो जाएगा। देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर, 89 का डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 89 हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नब्बे नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुना करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने उसे 72 से गुना कर दिया। यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक था। जिस संख्या से गुना करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी थी? तो मान लेते वो संख्या आपकी x थी, तो दूसरी स्थिति में जो गुना गलती से गुना किया है उसको हम पहले लिखते हैं, क्योंकि वो बड़ी संख्या होती है, तभी तो यहाँ पे कह रहा है कि अधिक हो गया था। तो हम क्या करेंगे 72 गुना x कर देंगे, या 72x कर देंगे। मान लेते हैं वो संख्या x थी, x में 72 से गुना करना था, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 72 गुना x, या x गुने 72 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब कम या अधिक जब भी कहे तो इस दोनों संख्याओं के बीच में हम माइनस करते हैं। करने के लिए कितना से कहा गया था गुना 27 से, तो 27 का x हम कर देंगे। 27 में 1 से गुना करना था, लेकिन उसने 72 से गुना कर दिया, तो अधिक बड़ी संख्या से गुना कर दिया, तो रिजल्ट भी बड़ा आएगा, तो बड़े में से तो छोटा घटेगा। तो इस प्रकार से जब दोनों का अंतर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना कम या अधिक आया। तो ये हमारा दे दिया गया 405 अधिक आया, ठीक है। बस इसी का सोल्यूशन कर लेना है। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 12 में से 7 जाएगा, तो 7 5 12 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 45x इज इक्वल्स टू 405 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 405/45 कर देंगे, 5 से काटेंगे 5 9 45, और यहाँ हो जाएगा आपका 5 8 40, 5 1 5, 9 9 81, यानी वो संख्या कौन सी थी, वो संख्या 9 थी, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 90 का। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 91 नंबर देखिए, इक्यानवे नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि 9.4/5 में से 6.3/4 घटाया जाए तथा अंतर को 220 से गुना करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा? तो वही काम करना है जिस तरह क्वेश्चन दिया गया, करते चलते हैं। 9.4/5 में से कह रहा है कि घटाया जाए 6.3/4, और इस टोटल घटाओं का जो रिजल्ट आएगा उसमें 220 से गुना किया जाए, तो कह रहा है कि अंतिम उत्तर क्या प्राप्त होगा। सिंपल, तो हम पहले एक साथ इसको क्रिया कर देते हैं। 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा कि नहीं, पूर्णांक को एक साथ घटा लेते हैं, यहाँ पे प्लस दे देते हैं। हमें हमेशा फ्रैक्शन, पूर्णांक और फ्रैक्शन का संबंध प्लस से दर्शाया जाता है। यहाँ कुछ भी माइनस हो अंतर नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे हमेशा प्लस से दर्शाया जाता है। अब हम क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन को एक साथ रखेंगे, 4/5 और माइनस है तो माइनस रखेंगे 3/4। हमने क्या बोला कि पूर्णांक और फ्रैक्शन को हमेशा प्लस से दर्शाया जाता है। इसके अंदर का नहीं, ये फ्रैक्शन एक साथ माइनस में आएंगे। अगर यहाँ भी पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है, तो ये माइनस में आएंगे। तो यहाँ 3 कैसे लिखे, 9 - 6 किए हैं तभी तो 3 आया, तो डायरेक्ट कर दिया था। चलिए ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा कर लीजिए, 9 - 6 ये पूर्णांक एक साथ और भिन्न एक साथ, इन दोनों के संबंध को हमेशा प्लस से दर्शाते हैं, और ये तो 220 होगा ही होगा। अब ये घटेगा तो 3 होगा, वही बात अभी बोले हम आपसे। ये करेंगे तो ये 20 हो जाएगा लघुत्तम, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 5 3 15, ठीक है, गुना 220 करेंगे।
अब यहाँ पे कर लेते हैं, ये 3 अब प्लस का कर देंगे 1/20 हो जाएगा, और गुना हमारा कितना 220 हो जाएगा। अब इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है 3.1/20 यानी 20×3 = 60 है, 61/20 हमको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 20×3 = 61/20 और गुना में हम कर सकते हैं क्या 220। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसको काट देंगे, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 61 में 11 से गुना करेंगे तो 1, 7 और 6, 671 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका 671 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग, किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया। उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया, इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, वो संख्या क्या होगी। देखिए कहा जा रहा था क्या, किसी संख्या का, मान लेते वो संख्या x है, इसका 3/2 भाग ज्ञात करने के लिए बोला गया था। इसका मतलब उस संख्या का 3/2 भाग ज्ञात करने के लिए बोला गया था, लेकिन भूलवश उसने क्या किया कि ये उसी संख्या में 3/2 से भाग कर दिया। इसका इतना भाग निकालना था, मतलब पहले स्थिति में गुना करना था, लेकिन उसने क्या किया कि भाग कर दिया। तो इस प्रकार से उसका रिजल्ट जो आता है 10 कम आता है सही परिणाम से। तो 10 कम आता है तो मतलब कम या अधिक जो भी कहे तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं। तुलना करने के लिए हमेशा माइनस का प्रयोग करेंगे। कोई संख्या किसी भी संख्या से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है या कितना अधिक है या कितना कम है, उसको हमेशा माइनस से चिन्ह दर्शाते हैं। इसको करेंगे तो ये 3x/2 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3x/2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 2x/3 हो जाएगा बराबर 10 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इनका लघुत्तम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 3 का 9 x हो जाएगा और माइनस का 4x हो जाएगा = 10 हो जाएगा। ये तो आप फ्रैक्शन समझ रहे हैं, बटा का जोड़ घटा हुआ है। यहाँ कर लेते हैं, ये घटेगा तो आपका 5x हो जाएगा = ये 60 हो जाएगा, 10 छके 60, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 60/5 यानी 12×5 = 60। वो संख्या क्या थी 12 थी। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिरानवे नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2 का पावर आपका n दिया गया है और प्लस 2 के पावर n-1 है। ठीक है, अब बटा दिया गया है आपका 2 का पावर n + 1 और -2 के पावर n केवल दिया गया है। इसका मान ज्ञात कर देना है। सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x के पावर m इंटू x के पावर n = x के पावर m और जोड़ n होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर n है, रख देते हैं। यहाँ पे हम 2 के पावर n गुना करके 2 के पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। इस फार्मूले से यहाँ x के पावर m गुना x के पावर n = क्या होता है, x के पावर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जब जोड़ेंगे तो n-1 ही आएगा। तो वही बात है, n-1 ही आएगा, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, 2 के पावर n लिख सकते हैं और गुना 2 के पावर 1 भी लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो n+1 आ जाएगा और माइनस का 2 के पावर n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाते हैं, यहाँ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 के पावर n 2 के पावर n दोनों में है, तो हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 के पावर n बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 केवल बचेगा और यहाँ पे प्लस 2 के पावर -1 बचेगा, 2 के पावर -1 बच जाएगा। अब बट्टा में यहाँ भी 2 के पावर n हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 2 के पावर 1 और माइनस 2 के पावर n खत्म पूरा निकल गया है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये 2 के पावर n ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 प्लस 2 के पावर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। मतलब इसको इन्वर्स कर देते हैं, 1/2 के पावर x हो जाता है। ये भी फार्मूला कैसे होता है, x के पावर कोई माइनस का m है तो आप लिख सकते हैं इसको 1/x के पावर m ऐसे लिख सकते हैं। इस फार्मूले से हमने क्या किया,
इसको ये इस तरह से हम ब्रेक कर लिए, ठीक है। इसको हम इस रूप में लिख लिए। अब 2 के पावर 1 माइनस 1 है, तो 2 के पावर 1 मतलब 2, अब माइनस 1 कर देंगे तो 1 ही आएगा, तो यानी हम ओवरऑल 1 करेंगे, तो ये पूरे फ्रैक्शन में 1 से भाग करेंगे तो मान वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 ही आएगा। अब इसी का सोल्यूशन कर देंगे तो 2 एकम 2, 1 3/2 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आंसर आपका क्या आएगा, 3/2। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बी नंबर ऑप्शन में सही दिया गया है, 3/2। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौरानवे नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 5 बटा लंगड़ा भिन्न है, और इसको लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं बहुत बार। 5 बट्टा में दिया गया है आपका 4 + 7 बट्टा में 4 - 10 बट्टा में 11, ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहला ध्यान रहे कि आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। नीचे से सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको करेंगे तो ये देखिए हम उतारते हुए चलते हैं, आपको बेसिक से समझाते हुए चल रहे हैं। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक अगर हुआ है भी तो ये किसी किसी पर ही लागू होता है, सब पर लागू नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन इसमें पैदा हो जाता है ट्रिक में। ठीक है, इसलिए हम ट्रिक से नहीं बताएंगे, इसको बेसिक से ही समझिए। यहाँ से हम करते हैं तो 11 चौके 44, 44 में से 10 जाएगा तो 44 में से 10 जाएगा तो आपका 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो जिस तरह से है उस तरह से 4 रहेगा, ये 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये जो बटा में आया हुआ है ना, ये चला जाएगा इसके, इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 11 सत्ते 77 लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि मल्टीप्लाई कर जाएगा 77 बटा इसकी क्रिया करेंगे तो 4 11 चौके 44 हो जाएगा, 44 में 10 जाएगा तो ये 34 आ जाएगा। देखिए छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया। अब हमें क्या कर लेना है इसी को, फिर ये अब 34 क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये 34 ऊपर 5 में मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये ओवरऑल ऊपर क्या चला जाएगा, 5 × 34 ऊपर चला जाएगा। अब बटा में नीचे क्या आ जाएगा, ये 34 चौका हम गुना कर लेंगे तो यहाँ 34 चौका 4 चौका 16, 4 तियाई 12, 1 13, 136 हो जाएगा। अब प्लस इसमें 77 जोड़ देना है, और ये तो 34 ऊपर चला ही गया है तो इसमें कोई नीचे रखने वाली बात ही नहीं है, ऊपर हमने कर दिया है डायरेक्ट। अब इसको गुना कर लीजिए, 4 × 5 = 20 का 0 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, 170 ऊपर हो जाएगा, इसको जोड़ देना है। 7 6 13 और 3 7 3 10, 1 1 11, 1 1 2 2 17, यानी 170 बटा 213 आपका आंसर हो जाएगा। 2 1 3 3 6 और 7 1 8, 3 से कटेगा नहीं तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 170 बटा 213। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 94 का, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात है, यहाँ पे ये हमेशा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, अब बेसिक से भी पहले इसकी क्रिया कर लीजिएगा, इतने पार्ट की पहले क्रिया कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि किसको गुना करना है। ठीक है, 1 2 3 3 स्टेप में तो आपका आंसर आ ही जाता है, तो इसमें काहे के लिए हम ट्रिक लगाएंगे, और ट्रिक भी लगाएंगे तो भैया कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ट्रिक नहीं बताना चाहते हैं। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 हो गया, 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंचानवे नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 बट्टा में है क्या, 2 + 2 और फिर बट्टा में दिया गया है आपका 3 + 2/3 और गुना दिया गया है 0.39, ये वाला दिया गया। क्या करेंगे, सबसे पहले तो काम इसका करेंगे, तो ये 2 रहने देते हैं जिस तरह है, ज़्यादा स्टेप नहीं लगेगा, बस जल्दबाजी थोड़ा करना पड़ेगा। आप चाहें तो अलग अलग रफ करके इसको जल्दीबाजी में कर सकते हैं, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं ताकि सुंदर दिखे, इसलिए हम, तो ये रहेगा 2 प्लस रहेगा ये 2, और देखिए इसका हम करेंगे क्रिया तो ये 3 वाला इधर आकर गुना कर जाएगा, जब 3 दूना का 6 तो हम ऊपर डायरेक्ट 6 का है नहीं लिख सकते हैं,
6 ऊपर लिख देंगे और नीचे जब इसकी क्रिया करेंगे तो 3 तरीका 9 और 2 11 हो जाएगा। यहाँ पे छोटा हो गया और इसमें गुना कर देना है 0.39 से गुना कर देना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख गया आपका ये वाला क्रिया करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी दिया गया है। तो मल्टीप्लाई की दिया गया है तो बोडमास का नियम कहता है पहले इसकी क्रिया कीजिए फिर इसकी क्रिया करेंगे। तो हम पहले इसकी क्रिया कर लेते हैं। 2 बटा ये हमारा आ गया है कितना, इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा ये पुनः ऊपर चला जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा पुनः ऊपर चला जाएगा लेकिन इसकी क्रिया करने के पश्चात। तो हम कर लेते हैं 2 रहेगा उसी तरह से 11 से ही तो कटेगा नहीं कटेगा तो हम गुना कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 6 9 54 के 4 हाथ से 5 छत्री 18 5 8 5 13 23 हो जाएगा 2 अंक के बाद, यानी 2.34 हो जाएगा। अब बटा में 11 हो जाएगा। ये 11 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या चल जाएगा 22 हो जाएगा। 11 ऊपर गुना करेगा तो 22 हो जाएगा और नीचे ये 22 हो जाएगा। 22 11 दूना 22 प्लस 2.34। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 22 और नीचे हो जाएगा आपका जोड़ देंगे तो 22 और 2 24.34। इसको हम करेंगे तो ऊपर 2200 हो जाएगा। 22 गुना 100 कर देंगे और बटा में आपका 24 34 आ जाएगा, यानी 2200 बटा 24 34। इसको काट सकते हैं, 11 से कटेगा क्या 3 और 2 5, 12 से 11 से नहीं कटेगा, 2 से तो कट सकता है 2 11, 2 से कटेंगे 2 एकम 2 2 दूना का 4 2 एकम 2 2 सते 14, यानी 12 17। ऊपर आ गया क्या है 1100 टोटल और नीचे आ गया 12 17। अब कटेगा नहीं कटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा आपका। इसमें 95 में कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 95 का। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 बराबर x प्लस ऐसा ही दिया गया है 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल x प्लस 1 बट्टा में दिया गया है 1 प्लस 1 बट्टा 3 प्लस 1 बट्टा 4 हो, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले इसकी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो चलिए साथ ही लेकर चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो जानते हैं 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बट्टा ये हो जाएगा 1 अब प्लस इसको हम करेंगे सॉल्यूशन तो ये देखिए 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हम 4 अब बट्टा में लिख सकते हैं 4 3 12 और 1 13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हो गया छोटा हो गया। इसको एक स्टेप और कर सकते हैं 2 बराबर एक्स प्लस 1 बट्टा इसको करेंगे ये चला जाएगा ऊपर 13 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 13 अब ऊपर गुना कर जाएगा तो ये 13 ऊपर गुना करेगा और इसकी क्रिया यहाँ करते हैं 13 कम 13 4 13 4 17 अब बट्टा ये 13 तो ऊपर चला जाएगा तो काम खत्म। अब यहाँ से लाते हैं, दिख रहा है ना, ऐसा करते हैं इसको 2 इज इक्वल्स टू इसको करेंगे तो 17 x हो जाएगा अब प्लस यहाँ से 13 हो जाएगा और 17 इधर आया है तो चलिए 17 लिखते हैं अभी फ़िलहाल। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। 34 इज इक्वल टू 17 एक्स प्लस का 13, यहाँ से करेंगे तो 34 में से 13 घट जाएगा बराबर 17 एक्स हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 1 गया 2 21 बराबर 17 एक्स, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 21 बटा 17। ठीक है, 21 बटा 17 आपका आंसर, अरे यार 21 बटा 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा आपका पूर्णांक तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं 17 कम 17 4 21, यानी 1.4 बटा 17 आपका सही हो जाएगा। 1.4 बटा 17 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया 96 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, संतानवे नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2x अब बट्टा में दिया गया है कितना 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स, ये दिया गया है, ब्रैकेट नहीं है, 1 माइनस एक्स वो बराबर 1 दिया गया है तो x का वैल्यू ज्ञात कर देना है।
सबसे पहले इसकी हम क्रिया कर लेते हैं। तो इसकी क्रिया करेंगे तो पहले तो बात कि यहाँ से ये जो एक माइनस एक्स है ना, ये चला जाएगा इधर, गुना कर जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जब चला जाएगा तो हम इसके बदले में कैसे लिख सकते हैं, 2x अब बटा में 1 प्लस 1 माइनस का x लिख सकते हैं ऊपर। अब बटा में क्या लिख सकते हैं भैया, इसकी क्रिया करेंगे तो आपका 1 माइनस एक्स प्लस x आ जाएगा। इसमें इससे गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स टोटल आ जाएगा, और ये x तो है ही, तो ये आ जाएगा। अब ये हमारा बराबर में 1 दिया है, यहाँ पे यह कर लीजिएगा, ठीक है, बराबर में 1 कर देना है। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, इससे देखिए x से x खत्म हो जाएगा, नीचे बचा 1, 1 से भाग करेंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 2 हो जाएगा, 1 1 2 माइनस एक्स, तो हम ओवर लिख सकते हैं 2x बटा 2, 1 1 जोड़ देंगे 2 प्लस 2 माइनस का x हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। बहुत शॉर्ट मतलब तरीके से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से x घटेगा तो x हो जाएगा, 2x में से x जुटेगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में तो इधर आएगा, प्लस में 3x हो जाएगा बराबर 2, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 97 का देख लीजिए, 2/3, 97 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अरे भाई साहब, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अंठानवे नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 13/48, 13/48 बराबर व्हाट, और ऑप्शन में बाप रे सॉल्व करना पड़ेगा भैया सबका। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा तो करेंगे ही। ए नंबर जो दिया गया है आपका ऑप्शन, चलिए पहले दिया गया है 1/3 प्लस 1/1 प्लस 16, यही दिया गया। देखते हैं सॉल्व करके इतना आता है कि नहीं। तो 1 प्लस 1/16 भैया, यहाँ पे 1/16 है, ठीक है। तो देखिए इस भाग को हम करेंगे तो ये 16 तो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस का ऊपर 16 चला जाएगा और नीचे ये 16 कम 16 1 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्रिया करेंगे तो ये 17 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 17 लिख दे रहे हैं, और नीचे इसकी करें 17 3 51, 17 3 51 आप प्लस 16 कर देंगे, यही आपका आएगा, यानी 17 और नीचे आएगा 6 1 7 5 1 14 67 आएगा। ये तो होगा ही नहीं, 13/48 आना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन बी नंबर देखते हैं क्या कहता है। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है आपका 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/8, क्या होगा, ये 8 तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जाकर गुना कर जाएगा, तो 1/2 प्लस 8 कर देंगे, अब बटा में 8 1 8 1 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 9 ऊपर जाकर गुना कर जाएगा, तो ये हम कर सकते हैं 9 ऊपर हो जाएगा और 2 अब प्लस, अरे सॉरी यहाँ 9 दूना 18 8 26, 26 बटा ये 9 तो ऊपर चला गया है तो 9/24 ही आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये हटा दीजिए। 13/48 ये भी नहीं आया। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3 हो गया, 1 हो गया, फिर 1 प्लस 1/8, यही दिया गया है, यही है। अब इसको हम देख लेते हैं, इसको अगर हम करेंगे तो ये 8 इसमें आकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/1 प्लस 8 बट्टा आपका ये कितना हो जाएगा, 8 कम 8 1 9, ठीक है, इतना हो जाएगा। कोई अरे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम लाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा दिख रहा है ना, इसको देखिए। अब इसको हम क्रिया करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हम करेंगे 1/3 प्लस ये तो ऊपर जाएगा तो ये 9 अब बट्टा में हो जाएगा, 9 1 9 8 17 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी क्रिया करेंगे तो ये 17 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ऊपर जाएगा 17 और नीचे होगा 17 3 51 और 9 60, आराम से 17/60, ये भी नहीं हो रहा है, हटा देंगे, ये भी ऑप्शन ख़त्म। अब बच गया हमारे पास डी नंबर ऑप्शन।
डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है। डी नंबर ऑप्शन थोड़ा बड़ा है क्या भैया, 1/, चलिए इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। 3 + 1/, 1 + 1/2 + 1/4 ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्रिया करेंगे इसकी, तो ये क्रिया करेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो बचेगा क्या 1/3 + 1/, यहाँ हो जाएगा आपका, ये तो चला जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये देखिए 1 + ये चला जाएगा 4, और इसकी क्रिया करेंगे तो हमारा 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 है 9 हो जाएगा टोटल। यहाँ करेंगे तो ये वाला भी बचेगा ना, 1 + 1/, अभी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे एक स्टेप और नीचे आएगा, ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 1/, ये 3 + 1 तो रहेगा ही रहेगा, अब फिर बटा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + अब ये चला जाएगा ऊपर 4 और नीचे हो जाएगा 4 दूना 8 है 9, इतना होगा, ठीक है। फिर इसको हम कैसे करेंगे, ये जाएगा अब की बार 9 यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/3 + 9, ये 9 यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 9 × 9 = 13, और फिर ये क्या हो जाएगा 13 × 3 = 39 हो जाएगा। तो इसकी क्रिया करेंगे तो 13 अब चला जाएगा ऊपर, तो दिख रहा है ना भाई, 1 सेकंड रुकिए दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 13 ऊपर चला जाएगा तो 13 हो जाएगा, और 13 × 3 = 39 और 9 कितना हो जाएगा 39 और 9 = 7, 39 और 9 = 9 = 18 यानी 48 हो जाएगा। यानी ओवरऑल आया क्या 13/48 है, यानी डी नंबर ऑप्शन में हमारा 13/48 आ रहा है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। सबको जांच करना पड़ेगा भैया, इसमें तो कोनो लॉजिक नहीं दिख रही है मेरे को, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 13/48 के बराबर यही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निन्यानवे नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। यदि a + b + c, यदि कह रहा है a + b + c = 0, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि a² बट्टा में bc, a² बट्टा bc, और फिर आपका दिया गया है +b² बट्टा ca + c² बट्टा ab बराबर क्या होगा, ठीक है, ये बता देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसी की हम क्रिया कर लेते हैं, क्रियाक्रम, और ये शर्त हमारा दे दिया गया है, तो इसकी क्रियाक्रम पहले कर लेंगे। तो ये हम अगर इसका लघुत्तम निकालें तो ABC हो जाएगा, BC CA AB, इस सब में ABC हम कर देंगे तो सब में मिल रहा है, सबसे इसमें भाग लग सकता है, ठीक है। तो ABC इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, BC से भाग करेंगे तो BC कट जाएगा, A बचेगा, A में इसमें गुना करेंगे तो ये A³ हो जाएगा, प्लस CA इसमें से कटेगा तो B बचेगा, B का इसको गुना करेंगे तो B³ हो जाएगा, इसमें AB करेंगे तो AB कट जाएगा, C बचेगा, C का इसमें गुना कर देंगे तो C³ हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसको हमें शर्त एक दे दिया गया है कि a + b + c = 0 है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है फॉर्मूला, कि जब भी a + b + c = 0 हो जाता है तो इस स्थिति में a³ + b³ + c³ = 3abc के इक्वल हो जाता है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम 3abc लिख सकते हैं, स्वतंत्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कब, जब a + b + c = 0 होगा तभी लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे, समझ रहे हैं। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, और ABC तो है ही, तो ABC है तो ABC से ABC खत्म हो जाएगा, बच क्या गया 3, 3 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए जिस ऑप्शन में होगा 3, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 99 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 100 आपका दिया गया है, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 11 और दिया है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 20। तो कहा जा रहा है आपसे ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर व्हाट। ठीक है, ये हमें फाइंड कर देना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, फार्मूला एक ध्यान रखिएगा कि ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फार्मूला ही होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और उसके बाद आपका हो जाता है माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये फार्मूला ही होता है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो काम इसमें हमें पता चल गया, अगर ये फार्मूला होता है तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें पता है, हम पुट कर सकते हैं। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको फाइंड करेंगे, और माइनस ए बी बी सी सी ए इसका भी वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता नहीं। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कंडीशन दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 11, इस दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो ये निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर बराबर आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ डबल ऑफ ए बी जोड़ बी सी और जोड़ सी ए इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर और जोड़ 2 गुना ए प्लस बी ए बी बी सी सी ए का वैल्यू दे दिया गया है 20, तो हम 20 रख सकते हैं बराबर 121 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 घटाओ 40 कर देंगे, ये 20 गुना 40 इधर आकर घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो 10 में से 11 में से, यानी ये घटेगा तो एक बार में से, चलो 81 आ रहा है। ठीक है, 81 हमारा ये मान आ गया, ये भी मान पता हो गया, ये भी मान पता है, तो हमें सिंपल इसका फार्मूला ही होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका मान रख लेते हैं सिंपल। अब इसमें हमें केवल मान पुट कर देना, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 11, इसमें गुना कर देना, ऐसे है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर का वैल्यू हम अभी निकाले हैं 81 आया है, इसमें से घटा देना ए प्लस बी प्लस सी ए बी बी सी सी ए का वैल्यू, तो ए बी बी सी सी ए का वैल्यू 20 दिया गया तो 20 घटा देंगे, अब आ जाएगा 11 और गुना घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, गुना करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा 671 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 100 का आप देख लीजिए, जिस ऑप्शन में 671 होगा सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का आपका दे दिया गया है किस में, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 101 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है भाई मेरे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होगा क्या, आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। ज्वाइन अगर कर लीजिएगा तो आपका भैया जी पैसा कट जाएगा, जब पैसा कटेगा तो आपको खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि भैया हमने पैसा दिया है और हमें पढ़ना चाहिए, नहीं तो ऐसे आप नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, आप पढ़ पाइएगा तो अच्छी बात है, और ज्वाइन कीजिएगा तो दूसरी बात, पहली तो फ़ायदा आपका ये हो जाएगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे कि मुझे पढ़ना है क्योंकि हमने पैसा पेड किया है। ठीक है, और दूसरी फ़ायदा मुझे होगी कि आप मेरी हेल्प कर पाएंगे और जो एक मानवता होती है उसको आप निभा पाएंगे। बाकी आप खैर सोच सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर सेकंड चैनल पर अभी तक आपने विज़िट नहीं किया है मेरे, तो आप जाकर वहाँ के सेकंड चैनल पर भी विज़िट करके देख सकते हैं, कौन सा, मैथ ए मस्ती भैया चैनल का नाम है, और आप विज़िट करके मेरा देख सकते हैं सेकंड चैनल पर एस.टी. जादव सर की बुक का सॉल्यूशन, एस.टी. जादव सर की बुक का सॉल्यूशन आप आसानी से देख सकते हैं। अभी चैप्टर शुरू ही हुआ है और उसमें हमने नंबर सिस्टम चला ही रहे हैं, तो नेक्स्ट बहुत जल्दी नंबर सिस्टम ख़त्म करने वाले, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को और उस चैनल पर विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।